नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक होटल से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है होटल, और दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, डाटा रिकवरी भी कराई जाएगी। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एक होटल से मोबाइल भी बरामद किया है। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है ये होटल, और लगातार इस मामले में एसआईटी कार्रवाई कर रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जो 3 हत्या आरोपी हैं, इनसे पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर प्रयागराज के एक होटल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उन मोबाइल फोन का डेटा रिकवर करने के लिए उनको लैब भेजा गया। हालांकि एसआईटी को लगता है कि इन तीनों आरोपियों ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उसके जरिए वो उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो इस हत्याकांड के पीछे था। हालांकि इन 3 युवकों ने अब तक पूछताछ में एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर किन के कहने पर और किस मोटिव के साथ उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। लेकिन अब मोबाइल का बरामद होना और उसमें सिम ना होना एसआईटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि मोबाइल लैब भेजा गया है, जहां पर उसका डेटा रिकवर होगा, और उस डेटा के जरिए एसआईटी को लगता है कि वो उन तक पहुंच सकती है जो लोग लगातार इन तीनों आरोपियों को ऑपरेट कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, इनकी रैकी में हेल्प कर रहे थे। ऐसे में फिलहाल एसआईटी के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि अभी तक ये तीनों आरोपी लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं और इनके बयानों में विरोधाभास है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। वहीं अतीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एसआईटी की रडार पर व्हाट्सएप ग्रुप शेरे अतीक का व्हाट्सएप ग्रुप भी अब एसआईटी की रडार पर है, और लगातार इस पर छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर शेरे अतीक का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उस पर भी नजर है। 200 मेंबर एसआईटी की रडार पर हैं। अतीक के बेटे असद ने बनाया था ये ग्रुप, और इस ग्रुप में प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के करीब 200 युवक थे। इस ग्रुप के मेंबर, यानी कि इस ग्रुप के सदस्य। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही डिलीट किया गया है इस व्हाट्सएप ग्रुप को, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग शामिल थे उन्हें लेकर भी अब लगातार कोशिश की जा रही है कि उन तक पहुंचा जा सके। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले आखिर क्यों बंद हुआ शेरे अतीक ग्रुप, एसआईटी इस पहलू पर भी जांच कर रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद द्वारा बनाया गया शेरे अतीक ग्रुप के 200 मेंबर इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले ये ग्रुप डीएक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से एसआईटी को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में इस ग्रुप का कुछ लेना देना है। इसमें 200 लोग जो शामिल थे वो प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के थे, जिनका ब्यौरा अब एसआईटी जुटा रही है। शेरे अतीक ग्रुप में असद लगभग हमेशा जो अतीक अहमद के काम है, क्रियाकलाप है, उनका बखान करता था, और उसमें कई तरीके की बातचीत होती थी। लेकिन उमेश हत्याकांड के कुछ दिन पहले इस ग्रुप का डीएक्टिवेट होना एसआईटी के समझ नहीं आ रहा है। यही एक वजह कि एसआईटी ने अब इन 200 लोगों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है, और इन सभी से पूछताछ की जा सकती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। तो उधर हमलावरों ने पुलिस के सामने अतीक और अशरफ की हत्या पर नया पर्दाफाश किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटरों को उमेश पाल हत्याकांड का वीडियो दिखाकर डॉन बनने का ख्याल आया। वो अतीक के बेटे असद की तरह सुर्खियां बटोरना चाहते थे। गुमराह कर रहे हैं अतीक हत्याकांड के शूटर। शूटरों की चोरी पर पुलिस को यकीन नहीं। पुलिस को हमलावरों के हैंडल की तलाश। अतीक और अशरफ की हत्या में गिरफ्तार शूटरों की चोरी पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि शूटरों ने अतीक और अशरफ की हत्या सिर्फ फेमस होने के लिए कर दी, क्योंकि हमलावरों ने पुलिस रिमांड में कबूल किया है कि उन्हें उमेश पाल शूटआउट में असद का वीडियो देखकर डॉन बनने का ख्याल आया, जिसके बाद शूटर सनी ने अतीक और अशरफ की हत्या के लिए हथियार जुटाए। तीनों शूटरों को लगा कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वो फेमस हो जाएंगे। सनी ने बाकी शूटरों को कहा कि इस हत्याकांड के बाद वो बहुत पैसा कमाएंगे।
उन्हें लगा कि अगर अतीक का बेटा असद गोली चलाकर डॉन की तरह देख सकता है तो वो क्यों नहीं। जिसके बाद उन्होंने पत्रकार बनकर अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग तैयार की। उन्हें लगा कि वीडियो टीवी की सुर्खियां बनेगा और लोग उनसे खौफ खाने लगेंगे, डरने लगेंगे। लेकिन हत्याकांड के तुरंत बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है, जिसमें शूटरों ने बड़ा पर्दाफाश किया। पता चला है कि शूटरों ने प्रयागराज के एक होटल में रहते हुए अतीक की रेकी ई रिक्शा पर बैठकर की। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास होटल का कमरा लिया था। इन होटल के कमरों से पुलिस को 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन जो मोबाइल फोन मिले हैं उसमें सिम गायब है। हालांकि पुलिस को शूटरों के पुराने नंबर मिले हैं, जिनकी सीडीआर निकलवाई जा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस तीनों हमलावरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकती है। एटीएस ने सवाल दागे कि आखिर जिगाना पिस्टल कहां से आई, इस हत्या के पीछे मेन लोग कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। एटीएस ने पहले इन तीनों आरोपियों से अलग अलग सवाल जवाब किए। उसके बाद एटीएस ने इन तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी सवाल जवाब किए। हालांकि तीनों के बयानों में विरोधाभास था, इसके बावजूद एटीएस लगातार सवाल दागती रही। शाइस्ता के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि एक बड़े डॉन ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दे रखी है और गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता के साथ उसी डॉन के ठिकाने पर छिपा है। अब सवाल यह है कि क्या गुड्डू और शाइस्ता और साबिर साथ साथ छिपे हुए हैं? अगर हाँ, तो क्या तीनों कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं? आइए समझते हैं। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज इस समय शाइस्ता परवीन के साथ ही मौजूद है। गुड्डू बमबाज यूपीएसटीएफ को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल न करके जिन सदस्यों के वो पनाह में है शाइस्ता को लेकर, उनके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके लगातार छोटा राजन गैंग के संपर्क में है। वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए छोटा राजन गैंग के सदस्यों के संपर्क में आया है, बताया जा रहा है। जिसके बाद से खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद यूपीएसटीएफ के अलावा प्रयागराज पुलिस भी अलर्ट हो गई है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीक की राजदार शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता भले ही लोकेशन बदल रही हो, लेकिन वो अब भी भारत के ही किसी शहर में छिपी है, विदेश नहीं भाग पाई। पुलिस को खबर पक्की मिलती है, लेकिन जब उस ठिकाने पर टीम पहुंचती है तो न शाइस्ता मिलती है और न गुड्डू बमबाज। और ये चोर पुलिस का खेल अतीक हत्याकांड के बाद और रोमांचक हो चुका है, क्योंकि अतीक मर्डर के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन बेगम और बमबाज उन पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अतीक की हत्या के पीछे धर्मपाल ने विपक्ष का काम बताया है। धर्मपाल का कहना है कि कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने अतीक की हत्या करवा दी। विपक्ष की ओर से कहा गया है कि अतीक की जो हत्या हुई, इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। धर्मपाल क्यों? सच तो यह है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। और अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर फैक्ट्री में रखे एथेनॉल टैंक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 11 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान की हम बात करें तो आज सुबह करीब 10 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना जंगरौली गांव के पास की बताई। जालौन में घर का छप्पर गिरने से महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे से आसपास हड़कंप मच गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के लहरियापुरवा गांव का है और यहां पर घर का छप्पर अचानक से गिर गया।
सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित तो मस्जिद के अंदर से 2 बैग चोरी हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है और चोरी की घटना रेलवे स्टेशन के पास मस्जिद की बताई गई है। बैग में लैपटॉप, पैसे और पढ़ाई से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। पीड़ित छात्र ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। तो सहारनपुर की खबर, यहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें चोरी की वारदात तस्वीरों में कैद हुई है। और अब अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश 25,000 का इनामी है। बावरकोल थाना क्षेत्र के माचा गांव के करीब ये मुठभेड़ हुई है। खबर रायबरेली से, जहां पर अवैध धन की निगरानी कर रखी एफएलसी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 9 लाख रुपए बरामद किए। बरामद किए गए कैश का विवरण व्यापारी नहीं दिखा पाया, जिसके चलते रुपयों को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रजेंद्र नगर का बताया गया है। आज लालगंज क्षेत्र में नगर पंचायत के संबंध में जो चुनाव संपादित हो रहे हैं उस संबंध में हमारी एफएसटी और एसएसटी की टीम के द्वारा सुबह चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ब्रिजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास उनके द्वारा एक गाड़ी चेक की गई स्विफ्ट, जिसका नंबर है UP 78 HF 3139। उसकी डिग्गी में 9 लाख रुपए मिले। उसमें बैठे हुए सुशील कुमार अवस्थी और यशपाल पांडे, जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र जिला कानपुर के निवासी हैं, उनके द्वारा पैसे के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका और न ही कोई प्रमाण दिया जा सका कि वो पैसा कहां से ला रहे हैं और किस लिए ले जा रहे हैं। इसके कारण हमारी टीम के द्वारा पैसे को बरामद करते हुए और लागू आचार संहिता को देखते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली के अस्पताल में एसीएमओ और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है। डॉक्टर पर हाथ तोड़ने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में बरेली मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मरीज की दवा को लेकर की बवाल शुरू हुआ। मामला थाना बारादरी क्षेत्र स्थित 300 बेड हॉस्पिटल का है। वहीं बहराइच से लव जिहाद का एक मामला सामने आया। एक शख्स पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने प्रेम के जाल में फंसाया है। आरोप ये भी है कि उसने नाबालिग युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, दुष्कर्म करने और उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया। मामला रिसिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुस्लिम शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया है। युवती की मां ने एक तहरीर दिया था जिसमें उसने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा दे करके युवक ने उसकी पुत्री को बहका फुसला के अपने कब्जे में कर लिया और 2 साल से पति पत्नी के बतौर ये दोनों रह रहे थे। और 2 साल बाद अब उन्होंने कंप्लेंट किया है कि उसका एक अश्लील वीडियो उन्होंने वायरल किया है, जिसके तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 161/23 धारा 376 IPC 506, 507, 3/4 पॉक्सो एक्ट और 3 to 5 SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में मुस्लिम युवती और हिंदू युवक ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दुल्हन बदायूं की रहने वाली बताई गई है और रोशनी बेगम और शिवम ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। युवती ने अपने परिवार से जान को खतरा बताया है। इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने अपनी और पति की जान को खतरा बताया है। एसएसपी से सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।